कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में मूल रूप से शासन की सफलता के सूत्र बताए हैं, लेकिन विदित हो कि समाज और राजनीति परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और इन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। अतः कौटिल्य ने अपने समय की सामाजिक संरचना, संगठन, नियमों के बारे में वर्णन किया है। कौटिल्य ने अपने सामाजिक विचारों में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, वैवाहिक जीवन, दास प्रथा एवं अन्य सामाजिक पहलुओं का वर्णन किया है। कौटिल्य के इस वर्णन में उदारता और मानवीयता के अंश दृष्टिगत होते हैं। कौटिल्य ने सामाजिक दर्शन के वर्णन में व्यावहारिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया है, जो कि उचित प्रासंगिक होता है। कौटिल्य ने समाज का आधार धर्म को माना है और सभी को धर्म एवं नैतिकता से जुड़े रहने पर बल दिया है, जिससे समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना की जा सके। कौटिल्य ने इन नैतिक लक्षणों जैसे दया, सहनशीलता, धैर्य, सत्य, अहिंसा, करुणा, दान, परोपकार को समाज के अस्तित्व का आधार माना है। कौटिल्य ने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया है। उन्होंने एक समाज के उत्थान में चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का समान महत्व माना है एवं इन विचारों में कौटिल्य मनु की अपेक्षा अधिक उदार हैं। उन्होंने इन वर्णों के माध्यम से सामाजिक एकता के लिए आवश्यक कौटिल्य के अनुसार ब्राह्मण का कार्य है कि वह धर्म के सत्य व ज्ञान को प्रसारित करे एवं तृष्णा, मोह, अहंकार, दंभ से रहित होकर धार्मिक सद्गुणों का प्रसार करे। क्षत्रिय वर्ण का कर्तव्य है कि शासन का संचालन करे एवं समस्त जनता एवं प्राणी मात्र की रक्षा करे एवं जन कल्याण हेतु कार्य करे। वैश्य वर्ण, यह वर्ण व्यवस्था में तृतीय क्रम का है। इसका कार्य व्यापार वाणिज्य में वृद्धि करना, ऋण प्रदान करना एवं कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देना है। अंतिम शूद्र वर्ण का कार्य है कि उपरोक्त तीनों वर्णों के सहयोगार्थ कार्य करे। कौटिल्य के अनुसार शूद्र को संपत्ति रखने का अधिकार है एवं इसे समाज का अभिन्न अंग माना है, अर्थात कौटिल्य ने शूद्र वर्ण के प्रति सकारात्मक भाव रखा है। अतः इस प्रकार से कौटिल्य की वर्ण व्यवस्था सामाजिक एकता को बढ़ावा देती है और समानता पर आधारित है। कौटिल्य ने वर्ण व्यवस्था की भांति आश्रम व्यवस्था को भी स्वीकार किया है। प्रथम ब्रह्मचार्य आश्रम, द्वितीय गृहस्थ आश्रम, तृतीय वानप्रस्थ आश्रम, चतुर्थ संन्यास आश्रम। प्रथम आश्रम है ब्रह्मचार्य आश्रम। इसका आशय है कि संयम एवं शीलता से गुरु के आश्रय में रहकर विद्या अध्ययन करना और गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करना एवं गुरु द्वारा बताए गए सभी प्रकार के ज्ञान को आत्मसात करना, सभी स्वीकार्य स्वयं द्वारा ही करना एवं गुरुकुल के सभी कार्यों में सहयोग की भावना रखना, अर्थात गुरु के सानिध्य में रहकर स्वयं में नैतिकता का विकास करना और अपने बुद्धि कौशल में वृद्धि करना, गुरु द्वारा शस्त्र एवं शास्त्रों दोनों का ज्ञान प्राप्त करना। गृहस्थ आश्रम का आशय है कि ब्रह्मचार्य आश्रम की समाप्ति के पश्चात वैवाहिक बंधन में बंधकर नवीन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, धर्म संगत वैवाहिक जीवन व्यतीत करना, पारिवारिक एवं सामाजिक सभी दायित्वों का निर्वहन करना। जैसे वायु का आश्रय पाकर सभी प्राणी जीवित हैं, वैसे ही सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम पर निर्भर हैं। तृतीय है वानप्रस्थ आश्रम। इसका आशय है समस्त पारिवारिक कर्तव्यों के निर्वहन के पश्चात स्वयं को समाज के प्रति समर्पित करना। यह व्यक्ति को मानसिक शुद्धता प्रदान करता है। व्यक्ति सादा जीवन व्यतीत करता है एवं सादा भोजन एवं सादा वस्त्र धारण करता है। चतुर्थ है संन्यास आश्रम। कौटिल्य के अनुसार युवा अवस्था में संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रथम तीनों आश्रमों के कर्तव्य निर्वहन के पश्चात ही संन्यास आश्रम को अपनाना चाहिए। इसमें सभी प्रकार से सांसारिक मोह माया का त्याग कर देना चाहिए एवं प्रकृति पर निर्भर एकाकी जीवन व्यतीत करना चाहिए। कौटिल्य ने समाज में महिलाओं को सम्मानजनक स्थिति प्रदान की है एवं विवाह के संबंध में कौटिल्य ने पति पत्नी दोनों को एक गाड़ी के दो पहियों के समान बताया है। कौटिल्य ने विषम परिस्थितियों में विवाह विच्छेद को उचित बताया है। विधवा स्त्री के दूसरे विवाह को
उचित बताया है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है, जिसमें पहला है ब्रह्म विवाह, अर्थात पारिवारिक सहमति से विवाह करना एवं सभी वैवाहिक नियमों का पालन करना, यही सबसे उत्तम विवाह कहा जाता है। दूसरा है प्रजापति विवाह, कन्या की सहमति के बिना किसी विशिष्ट व्यक्ति से उसकी शादी करना प्रजापति विवाह कहलाता है। तृतीय है आर्ष विवाह, कन्या के परिवार को किसी भी प्रकार से मूल्य चुकाकर विवाह करना आर्ष विवाह कहलाता है। चतुर्थ है देव विवाह, कन्या की इच्छा से किसी धार्मिक या विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु विवाह करना देव विवाह कहलाता। पंचम है गंधर्व विवाह, पारिवारिक सहमति के बिना वर और वधू के द्वारा प्रेम विवाह करना ही गंधर्व विवाह कहलाता है। षष्ठम है असुर विवाह, कन्या को खरीदकर उससे विवाह करना असुर विवाह कहा जाता है। सप्तम राक्षस विवाह, कन्या का अपहरण करके उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है। अष्टम पैशाच विवाह, कन्या की इच्छा के विरुद्ध उसकी दुर्बलता का फायदा उठाकर उसके साथ अनुचित व्यवहार करना पैशाच विवाह कहलाता है। कौटिल्य ने दास प्रथा का समर्थन किया है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के दास बताए हैं। प्रथम उदरदास, जो जीवन भर के लिए दासत्व स्वीकार करते हैं। द्वितीय आहित दास, जो स्वामी का ऋण चुकाने पर मुक्त हो सकते हैं। कौटिल्य के अनुसार स्वामी को अपने दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दास प्रथा वंशानुगत नहीं होती एवं ऋण मुक्त होने पर दास स्वतंत्र हो सकते हैं। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और हमारे अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।